क्या ट्रम्प की वापसी के साथ खत्म हो जाएगा दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गुट? यूरोप में आखिरकार क्यों मची है खलबली? डोनाल्ड ट्रंप की जीत का असर अकेले यूएस तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत से और ऐसे देशों में भी खतबदाहट है। खासकर नाटो में शामिल मुल्क डरे हुए हैं कि जाने कब ट्रंप इससे अपना हाथ खींच लें और वे बेसहारा हो जाएं। कई देश अपनी सुरक्षा के लिए इसी सैन्य संगठन पर निर्भर हैं। ऐसे में सबसे बड़ा फंडर अगर नाटो से दूरी बना ले तो देश क्या करेंगे? दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य संगठन नाटो पर भी डोनाल्ड ट्रंप की वापसी का असर हो सकता है। अमेरिका इस गुट पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। ट्रंप इस बात को लेकर काफी नाराज रहे और कई बार बयान दे चुके हैं कि वे नाटो को फंडिंग कम या फिर बंद कर देंगे। अगर ऐसा हुआ तो इस पर निर्भर देश अपनी सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कोई प्लान बी भी है जो इन देशों के पास है? क्या इसके बाद परमाणु हथियार बनाने पर जोर बढ़ सकता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आखिरकार क्या है नाटो? क्या मकसद रहा है इनका? यह एक मिलिट्री गठबंधन है। 50 के शुरुआती दशक में पश्चिमी देशों ने मिलकर इसे बनाया था। तब इसका इरादा ये था कि वे विदेशी, खासकर रूसी हमले की स्थिति में एक दूसरे की सैन्य मदद करेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा इसके फाउंडर सदस्य थे। ये देश मजबूत तो थे, लेकिन तब सोवियत संघ यानी कि जो अब का रूस है उससे घबराते थे। सोवियत संघ के टूटने के बाद उसका हिस्सा रह चुके कई देश नाटो से जुड़ गए। रूस के पास इसकी तोड़ की तरह वार्सा पैक्ट है, जिसमें रूस समेत कई ऐसे देश हैं जो पश्चिम पर उतना भरोसा नहीं करते। अब बात आती है कि कौन बन सकता है सदस्य। इसके लिए जरूरी है कि देश में लोकतंत्र हो, चुनाव के जरिए लीडर बनते हों, आर्थिक तौर पर मजबूत होना भी जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है कि देश की सेना भी मजबूत हो ताकि किसी हमले की स्थिति में वो भी साथ दे सके। मेंबर बनने के लिए देश खुद से तो दिलचस्पी दिखाता है, साथ ही पुराने सदस्य उसे न्योता भी दे सकते हैं। इसके बाद ही मंजूरी मिलती है। ट्रंप ने अपने पिछले टर्म में नाटो को लेकर बड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर सदस्य देशों का रक्षा खर्च न बढ़ाया जाए तो यूएस भी मदद करना कम कर देगा। अब इस बार चुनाव प्रचार के दौरान भी नाटो ट्रंप के निशाने पर रहा। उन्होंने कई बार इस संगठन से पीछे हटने के संकेत दे दिए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। न्यूज कॉल 24 आपको हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हैं या क्या हो सकते हैं बताने का प्रयास करता है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। आइए बढ़ते हैं आज के मुद्दे की तरफ। ट्रंप की नाराजगी की अपनी वजह है। दरअसल अमेरिका फिलहाल इस गुट के कुल खर्च का लगभग 70% हिस्सा देता है। इसका भी कारण है, साल 2014 में सभी नाटो सदस्यों ने मिलकर तय किया था कि वे अपनी जीडीपी का कम से कम 2% डिफेंस पर लगाएंगे। यही वो न्यूनतम खर्च है जिसे बिल भी कहा जाता है। ज्यादातर देश इस मामले में पीछे हैं, जबकि अमेरिका ने अपनी जीडीपी का लगभग 3.5% डिफेंस पर खर्च किया है। इसके बाद पोलैंड, ग्रीस और यूके का नंबर रहा। ओबामा भी जता चुके हैं नाखुशी। बीते कई सालों से कुछ देश आर्थिक हालातों के हवाले से अपना हिस्सा नहीं लगा रहे थे। इसी बात पर अमेरिकी लीडर नाराज रहने लगे। ट्रंप से भी काफी पहले से ये असंतोष चला आ रहा है। मसलन 70 के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन नाटो के लिए यूरोपियन योगदान पर नाराजगी दिखाते हुए कहा था कि अमेरिका उनका सपोर्ट करेगा, लेकिन अपनी रक्षा का जिम्मा उन्हें खुद लेना होगा। इसी तरह बराक ओबामा ने भी यूरोपियन देशों से डिफेंस बजट बढ़ाने को कहा था। जर्मनी की जीडीपी ज्यादा होने के बाद भी वो डिफेंस पर पैसे खर्च नहीं कर रहा। नाटो का अपना डेटा कहता है कि जर्मनी ने रक्षा पर 1.57% हिस्सा ही लगाया। सबसे कम पैसे स्पेन, बेल्जियम और लग्जमबर्ग खर्च कर रहे हैं। नाटो ने जीडीपी का इतना हिस्सा सैनिकों की नियुक्ति, ट्रेनिंग और हथियारों पर लगाने कहा था
ताकि अगर कभी देशों पर हमला हो तो वे तैयार रहें। बड़े हमले की स्थिति में अमेरिका पर सारा बोझ आ सकता है। आखिरकार क्यों नाटो से हटने की धमकी डरा रही है? नाटो वैसे तो सबकी सहमति से फैसला लेता है, लेकिन अमेरिका इसमें सबसे ज्यादा ताकतवर है। उसके पास सैन्य पावर काफी ज्यादा है। इससे भी बड़ी चीज है, उसके पास परमाणु हथियारों का भंडार है। यूरोप के सारे देश इसे सुरक्षा का गारंटी मानकर निश्चिंत रहते आए हैं। ऐसे में ट्रम्प की धमकी परेशान करने वाली है। बता दें कि नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि अगर यूरोप या नॉर्थ अमेरिका के किसी भी देश पर हमला हो तो इसे सारे मेंबर्स के खिलाफ हमला माना जाएगा। फिलहाल जैसे हालात है, जियोपॉलिटिकल हिसाब किताब वैसे ही गड़बड़ाया हुआ है। ऐसे में देशों में बेचैनी लाजमी है। क्या ट्रम्प के चाहने भर से ही यूएस दूर हो सकता है नाटो से? ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न उठता है। तकनीकी तौर पर ये मुमकिन नहीं है। वहाँ की प्रोसेस के मुताबिक किसी भी इंटरनेशनल संधि को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति को सीनेट से मंजूरी चाहिए होती है। ये सहमति भी कम से कम 2/3 हो तभी ऐसा किया जा सकता है। हालांकि विदेश नीति पर राष्ट्रपति के पास काफी सारे अधिकार हैं, जैसे वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए सीनेट की सहमति के बगैर भी बड़े फैसले ले सकता है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था पर निर्भर रहते हुए कई देशों ने अपनी कोई तैयारी नहीं रखी है, जैसे लक्समबर्ग और आइसलैंड जैसे देशों के पास अपनी खुद की बहुत सीमित सैन्य ताकत है। नाटो पर निर्भरता का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि कई मजबूत देशों के पास भी अपना परमाणु हथियार नहीं है, जैसे जर्मनी, इटली और तुर्की। वे सुरक्षा के लिए अमेरिकी जखीरे के भरोसे रहे। यही वजह है कि ट्रम्प के आने के साथ इन देशों में डिफेंस को लेकर खलबली मची हुई है। फिलहाल इन देशों में सैन्य बजट बढ़ाने पर चर्चाएं चल रही है। इसके अलावा प्लान बी के नाम पर यूरोप में एक और सैन्य गुट बन चुका है, जिसका नाम है कॉमन सिक्योरिटी एंड डिफेंस पॉलिसी। इसके तहत यूरोपियन संघ के पास 3 लाख सैनिकों की सैन्य क्षमता है, जो इमरजेंसी में अपने सदस्य देश की मदद करेंगी। हालांकि नाटो के मुकाबले इसके पास काफी सीमित ताकत और संसाधन है। क्या ट्रम्प की वापसी से वाकई खत्म हो जाएगा दुनिया का सबसे ताकतवर सैनिक ग्रुप, जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं? आपको क्या लगता है? ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की? न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।